श्री शिवराज सजी महाराज की जय। जीवन में मरण तो सभी का एक दिन आता है, लेकिन बिरले ही ऐसी महान आत्मा होती हैं जो मरण के आने पर भी विचलित नहीं होती, अपितु धैर्य के साथ में उस मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं कि उनका वह मार्ग उनके लिए जीवन की उन ऊंचाइयों को प्रदान कराता है जो कि आश्चर्यकारी होती है। परम पूज्य गुरुदेव गुणाचार्य शिवराज साजी महाराज भी एक ऐसे महान संतों में से हुए कि जब उनके लिए 2 जुलाई के दिन जब उनका स्वास्थ्य खराब हुआ तो उस समय डॉक्टर आकर के लिए जो कि उनसे बोल रहे थे कि हमारी बड़ी हॉस्पिटल मात्र 6 किलोमीटर दूरी पर है और आप उस ट्रीटमेंट को ले लीजिए, जो ट्रीटमेंट हम बतला रहे हैं, तो आप पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे, आपको किसी प्रकार की बाधा नहीं रहेगी। उस समय आचार्य भगवान परम पूज्य गुरुदेव ने यही बोला था, प्राण जाए पर प्रण ना जाए। जो प्राण तो जा सकते लेकिन हमारा जो संयम को धारण किया हुआ संयम नहीं जा सकता। और ऐसी अवस्था में भी एक व्यक्ति वह होता है कि जब इस प्रकार से प्राण मरण के प्रसंग आता है तो व्यक्ति हाय हाय करके मुझे हॉस्पिटल ले चलो, मुझे बचा लो, मेरे दुख दर्द को दूर कर दो, इस प्रकार की चिंताएं करते हैं। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ऐसे प्रसंग पर भी उन्होंने संकल्प विकल्प को नहीं करके अपितु अपने आचार्य पद का भी त्याग कर दिया और विशुद्ध सागर जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। सभी से उस वीडियो क्लिप में सभी से क्षमा याचना भी कर ली। बंधु, ऐसे समय में प्राणों के वियोग के समय आने पर लोग संकल्प विकल्प करते हैं, फिर भी परम पूज्य गुरुदेव ने ऐसे समय में भी धैर्य के साथ जो डिसीजन लिया, जो निर्णय लिया, उनका निर्णय ही इतना श्रेष्ठ रहा कि वह आगे की आने वाली जो धर्म की पगडंडी है उसके लिए एक इस प्रकार का दृष्टांत बन गई कि सभी के लिए आचार्य भगवान बतला गए कि कभी भी जीवन में ध्यान रखना चाहिए कि अपने उत्तराधिकारी को अपनी संलेखना समाधि के पूर्व ही निश्चित कर देना चाहिए ताकि संघ में किसी प्रकार की बात की स्थिति उत्पन्न न होने पाए। बंधु, परम पूज्य आचार्य भगवान जैसा नाम था, विराग सागर नाम था और उसी वैराग से वह ओतप्रोत रहे और जीवन भर ओतप्रोत रहे। और इसी कारण है उसी वैराग का ही परिणाम था कि मरण के समय में भी धैर्य के साथ में भी उस मरण को प्राप्त किया। और आचार्य कुंकुम स्वामी की उन कारिका को सार्थक कर दिया जिसमें आचार्य कुंकुम स्वामी कहते हैं, वीरेण भी मरी दब्बम, वीरेण ही मरी दब्बम, यदि दौड़नी भी मरी दब्बम तो हम वीरेण भी अवश्य मरी दब्बम। अर्थात वीर को भी मरण करना पड़ता है, कायर को भी मरण करना पड़ता है, तो फिर क्यों न क्यों वीरता के साथ मरण किया जाए। परम पूज्य आचार्य भगवान ने इसी वीरता के साथ में मरण करके एक जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, मैं भावना भाता हूँ कि हे गुरुदेव, जिस प्रकार से श्रेष्ठतापूर्वक आपने समाधि मरण किया उसी प्रकार की समाधि मरण को मैं भी पा करके अपनी आत्मा को उस परम पद को प्राप्त कर सकूँ जो कि परम पद सुख का कारण है।